नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बैठक में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को लेकर निर्णय हुआ है। लगभग 150 सर्विस ऐसी हैं जो 1076 फोन नंबर पर कॉल करने पर आपके घर आकर सरकार आपका काम करके देकर जाती है। सीएम ने बताया कि ये पूरे देश में अपने तरह की अकेली सर्विस है। जो कंपनी अब तक ये सर्विस दे रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने पूरा हो रहा है। इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाकर दोबारा इसे टेंडर को फ्लोर किया जाएगा। सीएम ने बताया कि अस्पतालों में लंबी लाइन में लगने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। फोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और तय समय पर अस्पताल जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में बेड्स भी बढ़ा रही है। सीएम ने बताया कि लगभग 7000 नए बेड सरकारी अस्पताल में तैयार किए जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इजाफा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड हैं। अब 6,800 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। ये बेड 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। लगभग 7,000 नए बेड्स तैयार किए जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। ये बहुत बड़ा एक तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इजाफा है। आज दिल्ली में सरकारी सेक्टर में 10,000 बेड्स हैं। सरकारी अस्पताल जितने भी मिला लो दिल्ली के, लगभग 10,000 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड्स हैं। अब 7,000 बेड्स और ऐड किए जा रहे हैं, 6,800 एग्जैक्टली। ये एक तरह से 70% इजाफा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये 6 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ अगर कोरोना की वेव आती है तो उसमें मदद मिलेगी, लेकिन अगर कोरोना की वेव नहीं भी आती है तो ये एक तरह से अपने लिए, दिल्ली के लोगों के लिए परमानेंटली 7,000 नए बेड्स तैयार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि इस साल सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को केवल डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों के नाम भेजने का फैसला लिया है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश के लिए 9,427 लोगों ने मेडिकल से जुड़े 740 लोगों के नाम सुझाए थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली समिति ने इन नामों को परखने के बाद 3 डॉक्टरों के नाम पद्म अवार्ड के लिए फाइनल किए थे। केजरीवाल सरकार की ओर से 3 डॉक्टरों के नाम पद्म अवार्ड के लिए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि ILBS अस्पताल के डॉक्टर SK सरीन, लोकनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार, मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के नाम पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। हर साल केंद्र सरकार राज्य सरकारों से नाम पूछती है कि आप बताइए कि इस बार आपके यहाँ से पद्मा अवार्ड मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड किसको दिए जाएं। उसके लिए केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकारों की से सिफारिश मांगती है। दिल्ली सरकार ने तय किया कि इस बार हम लोग केवल और केवल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स का नाम ही इसके लिए रिकमेंड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे और हमारे पास लगभग 9,427 लोगों ने सुझाव दिए। ये सुझाव 740 मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड थे। मतलब एक व्यक्ति ने कई लोगों ने एक व्यक्ति के भी सुझाव दिए। तो 740 लोगों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 9,427 लोगों ने रिकमेंड किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई उन सभी रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के लिए। उस कमेटी की अध्यक्षता की डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने और उसके मेंबर्स थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और डिविजनल कमिश्नर। इन लोगों ने इसको पूरे को एग्जामिन करके 3 लोगों के नाम दिल्ली सरकार की तरफ से पद्मा अवार्ड्स के लिए छांटे हैं। वो तीनों नाम हैं ILBS के डॉक्टर SK सरीन, LNJP हॉस्पिटल के
डॉक्टर सुरेश कुमार और मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मयूर विहार फेज 1 के सर्विस रोड, रैम, लूप और साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया। इसके शुरू होने से अब दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करना आसान हो जाएगा। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बारापुला फेज 3 से जुड़े इन लूप और रैंप के खुलने से अब दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वालों लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर सफलतापूर्वक काम हुए हैं। अब दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और इसीलिए पीडब्ल्यूडी सभी प्रोजेक्ट समय से और अनुमानित से कम लागत में पूरा कर लेता है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सड़कों का मॉडिफिकेशन किया है। इस रैप और सर्विस रोड के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इससे नोएडा, मयूर विहार 1 और अक्षरधाम के बीच यात्रा करने वाले लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। 150 सर्विसेज ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जो 1076 फोन नंबर पे आप फोन करो और आपके घर पे आके सरकार आपका काम करके जाती है। ये सर्विस केवल इंडिया में नहीं, पूरे देश में अपने तरह की अकेली सर्विस है। आपको अपना कोई भी काम कराना है सरकार से, आप फोन करो और घर आके अक्सर आपका काम करके जाता है। ये जो सर्विस कंपनी दे रही थी, जिस कंपनी को पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो अभी इस महीने पूरा हो रहा है। तो इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज़्यादा अच्छा बना के, सुदृढ़ बना के दोबारा इसको टेंडर को फ्लोट किया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज हजरत निजामुद्दीन में स्थित आईटीआई पहुंचे, जहां उनके साथ कालकाजी विधायक आतिशी सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने आईटीआई में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी मनीष सिसोदिया ने की। और साथ साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए हमारे बच्चे जा सकें, उसके लिए स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और पूरी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक इस तरह के कॉम्पिटिशन चलेंगे और कुछ दिनों से चल रहे हैं। और जो स्किल के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे हुनरमंद यूथ हैं, उनको इस कंपटीशन में जगह दी जा रही है। वो यहाँ आके अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें, अपने स्किल का प्रदर्शन करें, टाइम बाउंड तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से अपने स्किल के कंपटीशन को जीतें। और यहाँ से जो लोग जीतेंगे उनको नेशनल लेवल पे कंपटीशन में, और जो नेशनल लेवल पे जीतेंगे फिर उनको वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में शामिल करने के लिए सरकार सहयोग देगी। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का दिल्ली लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। 33 डिफरेंट ट्रेड्स में कंपटीशन हो रहे हैं। आज यहाँ पे आईटीआई निज़ामुद्दीन में 3 ट्रेड्स के कंपटीशन हो रहे हैं, कार डेंटिंग एंड पेंटिंग एंड कार रिपेयर। तो वो आए थे देखने के लिए कि बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, उनको किस तरह की सुविधा दी जाती है और किस तरह से वो लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल तक पहुंच सकें। तो एमसीडी चुनाव को अब कुछ ही वक्त बचा है। चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी अपना अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब बीजेपी ने लक्ष्मी नगर से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया है। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसी को प्रधानमंत्री मोदी आगे लेकर चल रहे हैं। देश में कई राजनीतिक दल बीजेपी से लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे भाजपा को मजबूती मिल रही है। बहुत सारी बातें आपने केंद्रीय जी ने कही हैं और
वो बातें जो इन्होंने कही है उन बातों को रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन आज देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका प्रयास, इस नारे को उन्होंने सिर्फ नारा नहीं बनाया, इस नारे को चरितार्थ कर दिया है हर लिहाज से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, अटक से लेकर कटक तक भारत का हो, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो, गरीबों के लिए राशन हो, और कोरोना के समय में बहुत सारे देश जो विकसित देश थे जिनके पास बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन उनको इतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दिल्ली के इरोज होटल में सीडी फाउंडेशन की ओर से कॉफी विद मॉर्निंग एम्बेसी पोलैंड का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीडी फाउंडेशन के निदेशक चारू दास और पोलैंड दूतावास के एम्बेसडर एडम मौजूद रहे। इस मौके पर ग्रीन सेब और अन्य फलों के व्यापार को लेकर चर्चा की गई। रोज होटल में आज सीडी फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें हमारे साथ पोलैंड के राजदूत और सीडी फाउंडेशन के निदेशक हमारे साथ मौजूद है। हम इस बात करेंगे कि क्या किस तरीके की जो यहाँ पर चर्चा की गई है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। स्वागत सर, क्या कहेंगे आज इस मीट के बारे में, जिस तरीके से आपने आज रोज होटल में? हाँ, और मैं यहाँ हूँ ताकि आप लोगों के लिए दिखाना कि पोलैंड तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जगह व्यापारी करने के लिए है। सीडी फाउंडेशन चारू दास जी हमारे दोस्त हैं और हमें और दूसरे दूतावासों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे सीडी फाउंडेशन के चारू दास भी हमारे साथ मौजूद है। हम भी इनसे भी बात करेंगे कि इस तरीके से जो है ये पोलैंड के दूतावास के साथ आज उन्होंने अपनी एक साझेदारी रखी। जी मैम, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हिज एक्सेलेंसी एडम सर को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में आए। जैसे कि आपने सुना, इंडिया और पोलैंड के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को हैदराबाद और पूना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू। हाँ, और मैं कुछ और कहूँगा कि हमारा देश शायद थोड़ा ठंडा मौसम ठंडा है, लेकिन दिल तो गर्म है। ठंडा मौसम, दिल तो बहुत साफ है पोलैंड का। जिस तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने बात करी है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे वो लगातार भारत और पोलैंड के बीच में आगे इस तरीके की साझेदारी चलती रही है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के अध्यक्ष प्रधान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया में। आपको सर, जो ट्रेड लाइसेंस की दरों में जो बढ़ोतरी की गई थी उसको वापस ले लिया गया है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, कॉरपोरेशन के 2 हिस्से हैं, एक सरकारी तंत्र है, एक निर्वाचित तंत्र है। सरकारी तंत्र ने किस कारण से पता नहीं 17% बढ़ोतरी की थी, हमने इसका पुरजोर विरोध किया और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए उसे वापस ले लिया। इस कारण से आज धन्यवाद के लिए ये मीटिंग हमने बुलाई थी। कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो शासित निगम है अभी, उनसे आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? हम अपने निगम पार्षदों के काम से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर जो लोगों को नहीं पता है वो मैं बता दूं आपको, ये सलाहकार परिषद है। ये जो निर्वाचित करते हैं, ये सरकार कमिश्नर को ही पावर है सारी इम्प्लीमेंट करने की, परंतु धीरे धीरे नौकरशाही पे, अफसरशाही पे निर्वाचित प्रतिनिधियों का काम अच्छा हुआ है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चांदनी चौक परिषद ट्रेडर्स के प्रधान, जिन्होंने बताया कि ये एक बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो शासित जो एमसीडी है, उन्होंने इनको एक राहत दी है, यानी कि जो ट्रेड लाइसेंस है उनको रिन्यू भी करवाया जा सकेगा और उनको जो दरें जो बढ़ोतरी हो गई थी दरों में, उन दरों को भी वापस लिया जा रहा है। दिल्ली से कृष्ण सोनकर की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना कोतवाली इलाके में 2 दिन पहले युवक से 4,84,000 रुपए की लूट का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों की पहचान सुशील कुमार निवासी दयालपुर, विक्की निवासी जहांगीरपुरी और हरीश उर्फ बीड़ी निवासी
मुकंदपुर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से 4,77,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल करने वाली बाइक को भी बरामद किया है। तो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर बजरंग पुनिया और शानदार प्रदर्शन करने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा को शास्त्री पार्क स्थित सीआईएसएफ मुख्यालय में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सीआईएसएफ के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सीआईएसएफ के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बजरंग पुनिया और मनका बत्रा ने अपना अनुभव साझा कर कार्यक्रम में शामिल खिलाड़ियों को प्रेरित किया। इस मौके पर मनका बत्रा ने कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता मिल पाती है। बजरंग पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का फायदा हुआ। लोगों ने ओलंपिक गेम को बढ़ चढ़ कर देखा। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, सफलता उतनी ही आपके करीब आएगी। ओलंपिक के लिए तैयारी कैसे कराया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। वो नीचे रखो। इस योग समझा कि मैं खिलाड़ियों को भी खिलाड़ी हैं, सभी टीमें आई हैं, टीमें हैं कि मैं इनको मोटिवेशन मोटिवेशन की बात ये है कि आप जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत करें, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये करना है। एक टारगेट होता है आदमी का, हाँ ये मुझे करना है। तो वो एक दूसरे से, जैसे अभी ये जी साहब ने बुलाया है तो खिलाड़ियों को देख के ही खिलाड़ी सीखते हैं। क्योंकि हम भी उस चीज़ में रहते थे, खिलाड़ियों को देख के भाई हम ये खिलाड़ी हैं, इनको देख के हम आगे। मैं भी इस टाइम पे थी कि मुझे भी खेलना है, करियर बनाना है या इंडिया के लिए खेलने जाना है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही चलता था, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी या ये सोच के नहीं खेलूँगी कि मुझे अपने स्पोर्ट को और इंडिया को सबसे ऊपर पहुँचाना है। और जितनी मेहनत लगी, जितने सैक्रिफाइसेस लगे, उसके लिए कुछ भी करना हो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वो जब तक मेरे माइंड में नहीं आया तब तक आई थिंक। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण को आज 56 भोग लगाए गए। मंदिर प्रशासन का दावा है कि जन्माष्टमी वाले दिन 1,25,000 भोग भगवान को अर्पित किए जाएंगे। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के चलते यहां 100 श्रद्धालुओं के समूहों के ही दर्शन की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए दर्शन के खास इंतजाम हैं। हम 5 दिन पहले ही जो है भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो पिछले 2 दिन से हम लोग भगवान को डेली 56 भोग लगा रहे हैं। प्लस भक्त लोग जो है अलग अलग तरह की मालाएं बना रहे हैं, सजावट कर रहे हैं और कई तरह के जो है प्रोग्राम चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में विकास नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेगमपुर बस स्टैंड की ओर से जाने वाले मुख्य सड़क में नालियों का ओवरफ्लो के कारण पानी जमा हो गया है। वही वाहन चालकों को यहां से गुजरते समय काफ़ी परेशानी होती है। सभी को दुर्घटना का डर सताता है। कई बार तो वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की ये बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने सुनी नहीं। समस्या इस तरफ ये आ रही है कि जैसे हम दुकानदार आदमी हैं यहाँ पे, अब पहले हमारे पास कस्टमर आता था, अब कस्टमर फ़ोन पे ही कहता है कि भैया तो आपके यहाँ पानी भरा हुआ, हम नहीं आएंगे। और ऊपर से जो बैटरी रिक्शा वगैरह हैं, जो लेडीज़ को बच्चों को लेके जाते हैं, रास्ते में कहीं पलट जाते हैं, उनको चोट लगती है। एक दिन तो मेरे सामने के बाद एक लेडीज़ का पैर टूट गया था रिक्शा पलटने के बाद, और एक बच्चा मर भी गया है जल भराव के कारण। नालों का पानी ओवरफ्लो होता रहता है, नाले जाम पड़ेंगे। लगा लो 7 साल पहले नाले बने थे, ये नाले आज तक कभी साफ़ नहीं हुए हैं उस तरीके से। लगभग 5-6 महीने से रोड पे पानी है। 1-2 बारी बारिश आई है, उसकी वजह से भी है। ज़्यादातर यहाँ पे नालों का पानी जो है वो बैक मारता है, नालों की कभी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। इसकी वजह से हर व्यक्ति, हर बच्चा, 2-3 बच्चे तो इस नालों में डूब भी चुके हैं। और 1-2 जगह तो ऐसी दुर्घटना हुई है कि वहाँ पे बच्चों की मौत भी हुई है बेगमपुर में, पानी की वजह से ही। 6 महीने हो गए भैया, 6 महीने से यहाँ जल भराव है और कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और हम लोग को गोली दे देते हैं कि भाई करेंगे करेंगे, और यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कोई भी नेता जितने भी आते हैं सब हाथ जोड़ के
और वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ कोई काम करवाते नहीं। दुनिया यहाँ इतनी परेशान है कि भाई साहब मेरे सामने कम से कम 20 आदमी की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।